मुझे कभी छोड़कर मत जा। तो चलो अभी शादी कर लेते हैं। मुझे कभी छोड़कर मत जा। तो चलो अभी शादी कर लेते हैं। मुझे कभी छोड़कर मत जा। तो चलो अभी शादी कर लेते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बहू, तुमको शर्म नहीं आता है? दिन भर बैठ कर मोबाइल चलाते रहती हो। घर का कोई काम भी कर दिया करो। घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, हम बूढ़ी होकर सारा काम करते हैं। तुमको शर्म नहीं आता कि थोड़ा हाथ बटा दे? मम्मी जी, आपको क्या लगता है मेरा मन नहीं करता है काम करने का? क्या हम झाड़ू नहीं लगा सकते हैं? क्या हम पोछा नहीं लगा सकते हैं? क्या हम बर्तन साफ नहीं कर सकते हैं? मेरा भी मन करता है सारा काम करने का, लेकिन क्या करें, मेरा दिल का प्रॉब्लम नहीं होता ना, तो हम भी आपको सारा काम करके दिखाते। दिल का प्रॉब्लम? क्या हो गया तुम्हारे दिल में बहू? मम्मी जी, मेरा दिल ही नहीं करता है काम करने का, नहीं तो हम सारा काम करते। अरे ये क्या कर रहे हो? पुराने कपड़े जला रहा हूँ। तुम्हें पता भी है ये तुम्हारे लिए पुराने हो सकते हैं, पर किसी की जरूरत हो सकती है। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो सड़कों पर बिना कपड़े लेटते हैं, और उन्हें अगर ये मिल जाए ना तो वो कितनी दुआएं देते हैं। किसी की मदद करने से कोई छोटा नहीं होता। ऐसी पता नहीं कितने लोगों को मैं मदद करती हूँ। आओ दिखाती हूँ मैं तुम्हें। आओ आओ तुम्हें दिखाती हूँ। मैं अभी अभी मदद करके आई हूँ। उनके चेहरे की खुशी देखना तुम। ये देखो। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? देखा, इनके चेहरे की खुशी देखो। कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं ऐसे। भाई दादा का देहांत हो गया। मम्मी, आज खाना मत बनाना। मैडम एक वाफल दे दो ना। मुझे ना बोलने की बीमारी, प्लीज जल्दी दे देना वरना मैं भूल जाऊंगा। जी, ये लीजिए सर। सर पेमेंट? पेमेंट नहीं किया क्या? नहीं सर। अरे ये लीजिए। थैंक यू सर। वफल तो ले जाइए। मैं वाफल लेने आया था। जी सर। पेमेंट? पेमेंट नहीं हुआ मैडम? नहीं। लगता है पेमेंट घर पे ही भूल गया मैं। सर आप पेमेंट लेकर आइए, फिर वफल ले जाना। थैंक यू। ओके। इंग्लिश में बोल, इंग्लिश में मुझे अपने पास बुला। इंग्लिश में? अरे वो तो बहुत इजी है। कब है? अरे वाह लड़की, कमाल कर दिया। अब इंग्लिश में मुझे वापस भेज। कब है? हमसे बर्तन धोवाओगे? हम बर्तन धोने वाले नजर आ रहे हैं? हम बर्तन धोएंगे? कल के कल तुमको तलाक देंगे। जा रहे हैं वकील साहब के पास, देखो तुम अब। अरे वकील साहब हैं क्या घर पे? हाँ भैया। डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया, बोल ही नहीं रहा है। आप भी ठीक करके देता हूँ। थोड़ा सा पहले बुला दिया होता, इसकी जान बच गई होती। अच्छा ये बताओ, तुमको डॉक्टर की डिग्री किसने दी? किसने दी है? पढ़ के लिए? अबे चूतिए, ये सो रहा है, पेशेंट अंदर है। अंधे लोगों के लिए खाना फ्री। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अबे साले। भैया दो बर्गर। ले लीजिए भी आपका बर्गर।
अब ये कितना पैसा हो गया? भैया आप लोग का हो गया 200 रुपया। लेकिन वहाँ तो लिखा अंधों के लिए खाना। अरे खतरनाक लोग हैं। समझा लो अपने बेटे को, जब देखो मेरी बेटी को छेड़ता रहता है। अच्छा पापा जी, ये लो मेरे महीने की सैलरी पूरे 3 लाख। ठीक है बेटा। अब देख तू। हाँ जी, आप क्या कह रही थी? समझे जी, जा बेटा जा, शादी तो तेरी बाद में करा दूं। जा। पापा जी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बहुत जी लिया गरीब की जिंदगी, अब हम लोग चोर बनेंगे। लेकिन भाई चोरी करने के लिए तो बंदूक चाहिए, हमारे पास बंदूक कहाँ है? मेरे पास पैसा है ना, ये दे, चल बंदूक लेते हैं। भैया 100 रुपये बंदूक देना। ये लो भैया। भाई बंदूक तो नकली है। अरे भाई हम दोनों को पता नकली बंदूक है, जिसको लूटेगा उसको थोड़ी पता नकली बंदूक है। लेकिन 1 सेकंड, जो कुछ भी है सब निकाल। नहीं निकाले तो क्या कर लेगा? जान से मार देंगे। लेकिन बंदूक तो नकली है। तुमको कैसे पता? अरे भाई मेरे ही दुकान से लेकर आया है। अबे खतरनाक लोग हैं। हेलो दीपिका, पादुकोण की फिल्म नहीं लग रही है क्या भाई आजकल? लेकिन 1 सेकंड। हेलो भाई दीपक हेलो, खत्म। बोलो तो सही। नहीं ना होता है, घूंघट में रहो। तो माई का तो आपका भी नहीं है। ये क्या हो गया? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? बेटा विक्की। हाँ पापा। उन लड़की वालों को फोन आया था तो कह रहे थे कि लड़की की कुंडली चेक करवा लो, तो कुंडली से जोड़ी का पता चल जाता है। पापा कुंडली चेक करवाने से अच्छा है कि लड़की का फोन चेक करवा लो, 1 मिनट में पता चल जाएगा जोड़ी कहाँ जम रही है। ये तो ठीक है। हाँ, मैं अभी बोलता हूँ। करवा लो लड़की का, मैं तो ये कहता हूँ कुंडली वंडली के चक्कर में नहीं पड़ना मैंने। बहुत अच्छी बात बोली तूने। फोन चेक करवा मैं लो अभी जाता हूँ। आंखें खोलो, अपनी आंख खोलो। डॉक्टर साहब, इससे ज्यादा मेरी आंखें नहीं खुलती। अच्छा तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जैसे आप अपने पति को देखती हो ना, ठीक वैसे ही मुझे देखो। बाप रे। भैया 100 रुपया दे दो, अगले हफ्ते वापस कर दूंगी। मेरे पे नोट छापने की मशीन लगी हुई है क्या? जब जब हम उठा के चली जाती, भैया पैसे दे दो, भैया पैसे दे दो। देखो भैया, तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही है, गिड़गिड़ा रही है, तरस खा के 100 रुपये दे दो, और जितने तुम्हारे गंदे कपड़े हैं ना वो भी धुल दूंगी। दे दो भैया। अरे सुन, हाँ ठीक है, 100 रुपए दिया है, कोई खरीद नहीं लिया तुमने हमको, और चल के जा रही हूँ, कोई भाग के नहीं जा रही तुम्हारे 100 रुपए लेके। और इन 100 रुपए में आईफोन नहीं ले लूंगी, भिखारी हूँ क्या? नौकर समझ के रखा है क्या मुझको? अरे बहन मैं कह रहा था कि वो नोट फटा हुआ है। ये क्या हो गया? भैया अच्छी नोट दे दो, अच्छी नोट दे दो, पक्का वापस कर दे, पक्का। भाई जब अस्पताल 24 घंटे खुली रहती है तो फिर उसमें गेट क्यों होता है? और जब पेट्रोल पंप पे मोबाइल चलाना बंद होता है तो फिर वहाँ QR कोड क्यों लगा होता है? और जब अपने शरीर में 70% पानी होता है और 30% खून होता है, लेकिन जब अपने चोट लगती है तो खून क्यों निकलता है, पानी क्यों नहीं निकलता? जब इंडिया गेट में गेट ही नहीं होता है तो फिर उसे इंडिया गेट क्यों कहते हैं? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना तो अपने दिल की सुनो और दिमाग की। जो 4 लोग ज्ञान देते हैं ना उनको लात मार दिया कर। पापा मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा।
मुझे पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो किस काम में मन लगता है? ए पापा, मुझे मन करता है ना जिंदगी भर घूमते रहूं। रोटी डब्बा, फाइबर का डब्बा, फाइबर का डलिया, फाइबर का रील डब्बा। मम्मी लोंडिया ढूंढ ली मैंने बिया की ताई। कौन है? कैसी है? अरे यो मत पूछो कैसी है कौन है, ऐसा समझ लो जैसा चाह रही तुम वैसी मिल गई। एक लफ्ज निकालने की, जैसा बोलोगी वैसा करेगी। क्यों, गूंगी है कि? हाँ। ये तो अच्छा करा तन्ने, गूंगी ढूंढ ली, ना बोलने की ना लड़ाई होने की। इससे तो बोलने वाले लेते, ये तो पता चल जाती गाली कौन सी दे रही है। मैडम ओटीपी देना। 2763। 2763। भैया एसी थोड़ा तेज कर दो ना, बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है मैडम। यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है ना? हाँ मैडम, गर्मी तो पड़ती है पर यहाँ पर चिपचिपी गर्मी नहीं पड़ती। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैडम इंदौर उज्जैन। अच्छा, फिर तो आप महाकाल के मंदिर भी गए होंगे, उज्जैन वाले। नहीं मैडम। बाहर से तो देखा होगा ना? हाँ बाहर से देखा है। अरे पर आप तो यही रहते हो, आपको तो जाना चाहिए। पता है लोग तरसते हैं उज्जैन जाने के लिए। और वैसे भी शिव जी के दर्शन ऐसे ही नहीं मिलते सबको। जरा सोचो, आप अभी उबर चला रहे हो, ड्राइवर हो, क्या पता शिव जी की कृपा हो जाए तो आप मालिक बन जाओ। आ गए मैडम। ठीक है, आपका बारकोड देना, पेमेंट कर देती हूँ। क्या नाम से आएगा? हमजा अली। मैं तो संतरा छीन में पैक बनाता हूँ। भाई देख रही है। अरे ऐसा मत बोला कर भाई, अपने घर में भी माँ बहन है। भाई तेरी माँ देख रही है। तुम घर से भागने के लिए तो बोल रहे हो, तुम ठीक से रखोगे ना? अरे यार तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो यार, हमको ये बताओ। तुम मेरे साथ चल रही हो, जहाँ जाएंगे वहाँ ले जाएंगे, जो खाएंगे वो खिलाएंगे, जैसे रहेंगे वैसे रहना तुम भी। चलो इतना तो हैसियत है हमारा कि तुमको 2 रोटी हम खिला सकते हैं। लेकिन क्या लेकिन? पर हम तो 7 रोटी खाते हैं ना। 7 रोटी? हाँ। ऐसा है तुम अपने घर रहो, जाओ अपने घर रहो, ठीक है ना। 7 रोटी से शरीर नहीं अपने 7 रोटी। अंजलि, आई लव यू। सॉरी भाई, तू लेट हो गया। पापा क्या है रे? पैसा दे दीजिए, 399 माल का रिचार्ज करना है। भाग भोसड़ी वाले, बाप के सामने बदतमीज बात करेगा रे। पहले इज्जत मर्यादा से बात कर रहे, सीख। प्रणाम पिताश्री, आपके इस मलिच्छ चरणों में ये सरसों का पुष्प अर्पित करके आपको प्रणाम करता हूँ। हे मेरे पालन करता, मेरे अन्नदाता, मैं आपके अधीन हूँ और मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे 399 रुपया का धन राशि देने का कष्ट करे, क्योंकि मेरे हृदय प्रिय मलवा अथवा फुलमतिया का रिचार्ज समाप्त हो चुका है, जिसके कारण मुझे बातचीत करने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः हे मेरे पिताश्री, आप अपने पुत्र की प्रार्थना को स्वीकार करें और थोड़ा मेरे मलवा के बारे में विचार करें। तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो? अरे हम तुमसे प्यार करते हैं। मैं कैसे भरोसा कर लूं? अब क्या करूं कि तुमको भरोसा हो जाए? वाह क्या मुस्कुराहट है। अब मुझे भरोसा हो गया तुम मुझसे प्यार करते हो।
अरे कहाँ रह गए जी, जल्दी आइए। अरे आ रहे थे बाबा, रेडी हो रहे थे ना। आरती याद है? अरे हाँ बिल्कुल याद है। तो तुम दोनों स्कूल में एक ही बेंच में बैठती थी ना, तो मैं उस पे लाइन मारता था और तुमको लगता था मैं तुम पे लाइन मारता हूँ और तुम पट भी गई और हम लोग का शादी भी हो गया और भगवान की कृपा से हम लोग का बच्चा भी हो गया। सब भगवान का कृपा है। अबे हरिश्चंद्र की औलाद, ये कौन है? तुम चलो उधर। ये लो, पूजा आती है? हाँ आती है ना, तुम्हारे मायके जाने के बाद। नहीं ना, गलती से मुंह से निकल गया। ये बड़े का बाल कितने में कटता है और बच्चे का कितने में कटता है? बड़े का 300 में कटता है, बच्चे का 100 रुपए का कटता है। बच्चा वाला काट दीजिए। ठीक है, काट दे। ये रही हमारी लड़की। लड़की तो अच्छी है, हमको पसंद आ गई। ये इंस्टाग्राम वगैरह चलाती है क्या? नहीं नहीं, इसको सब ये चीजें पसंद नहीं है। हमको भी लड़की ऐसे ही चाहिए थी। चलो फिर बात पक्की करते हैं। चलो तो फिर ठीक है, और लगे तो इसका फोन चेक कर लेना, सोशल मीडिया से बहुत दूर है, सिर्फ मीशो रखती है फोन में। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे हमको नहीं चाहिए ऐसी लड़की, हर 2-3 दिन में कुछ न कुछ ऑर्डर करेगी, हमको रोड पे ले आएगी। अरे आप वो नहीं करती ऑर्डर, उसका मीशो से भरोसा उठ गया है। एक बार उसने शूज ऑर्डर किए थे तो जूते आ गए। अरे आप वो मीशो भी डिलीट कर देगी, कुछ भी नहीं चलाएगी फिर। क्यों? अनुवादित्य का मकान कौन सा है? तुझे उससे क्या काम है? सर मैं मीशो से आया था, उन्होंने कुछ ऑर्डर किया था। देखो ठंडा है। अच्छा। और ठंडा में अच्छा खराब नहीं देखा जाता है, जो मिलता है वो पहन लेना चाहिए। ठीक है। और वैसे क्या खराब है इस स्वेटर में? इतना अच्छा तो दिख रहा है। अच्छा एक काम कर, दुकान जाकर के मैगी लेकर के आ, हम दोनों बना करके खाएंगे। पर मम्मी ये छोटा है। कोई बात नहीं बेटा, ठंडी गुजार ले, गर्मी में तेरे लिए नया जैकेट खरीद देंगे। जल्दी से मैगी लेकर के आ। अरे जा। अरे भाई कर लेना उस लड़की से शादी, इतनी अच्छी तो लगती है। अरे भाई उसको पूरा गांव टैक्सी टैक्सी बोलता है। अरे इतना छोटा सा तो गांव है, कितनी चली होएगी। अरे यार मम्मी इतनी बड़ी हो गई, आपको अभी तक चाय बनाते नहीं आती। इतनी बड़ी चाय पीऊंगा मैं? मालिक आपको मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं लगी? देखिए समधी जी, हमारी बेटी घर का सारा काम एक ही पैर पे करती है। और हमारा बेटा इतना सीधा है, सबको एक ही आंख से देखता है। अरे समधी जी लड़के को बुलाइए, देखा जाए। अरे महाराज पहले लड़की को बुलाइए। अच्छा। अरे बेटा फुल्की है महाराज, ये तो लंगड़ी है। हम तो पहले ही बोले थे हमारी बेटी एक ही पैर पे काम करती है। चलिए ठीक है, लड़की सुंदर है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। लड़के को बुलाया जाए। अच्छा। अरे बेटा मंगरू, बक महाराज, ये तो कहना है। अरे महाराज हम तो पहले ही बोले थे कि हमारा लड़का सबको एक ही आंख से देखता है। वेलकम 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 गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को मैं एक डिस्क्लेमर बोले तो नोटिस देना चाहता हूँ। लिख के नहीं, अपने ज़ुबान से, बल्कि ये वो चीज़ है कि इस गेम में जितने भी वित्तीय जोखिम होगा, सब लोग अपने गेम नहीं, इस ट्रेड में जितने भी रिस्क हैं सब लोग अपने खुद का रिस्क से खेलें, क्योंकि इसमें जितना पैसा विन करने का चांस है उससे ज़्यादा गंवाने के भी चांस है। इसीलिए अब सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ट्रेड करने से पहले आप लोग A to Z सीख लें, इसके बाद आप लोग ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा डिस्क्लेमर था, आप लोगों को मैं बोल के बता दिया, क्योंकि डिस्क्लेमर नहीं देने से YouTube पर कॉपीराइट आ सकता है, स्ट्राइक, या फिर YouTube मेरा वीडियो डिलीट भी कर सकता है। इसीलिए मैंने बोल दिया
कि गाइस आप लोग इस ट्रेड को ऐसे ट्रेड करने के लिए अपने खुद को थोड़ा ट्रेड सीख कर ही ट्रेडिंग करें। तो चलिए सिखाते हैं कि मैंने 1,52,200 रुपया कैसे किया। सबसे पहले गाइस आप लोगों को ट्रेडिंग जो चल रहा है इसमें आप लोगों को कैंडल पर ध्यान देना है। आप लोग को कैंडल स्टिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हालांकि मैंने अभी थोड़ा बहुत सीखा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। हेलो गाइस, यहाँ पर मौसम बहुत ही धूप निकला है। मौसम की बात हम नहीं करेंगे, हम करेंगे ट्रेड की बात। ट्रेडिंग में सबसे पहले हम लोगों को एक पैटर्न पर ध्यान देना है, वो है हैमर, जिसके शूटिंग स्टार भी कहते हैं। अगर वो आया ऊपर में तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अभी से हम यहाँ पर एक ट्रेड लेते हैं और वो भी डाउन के लिए 1 मिनट का ट्रेड है। क्या इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप लोग लाइव प्रूफ देखते रहिए। यहाँ पर तो मेरा ही बस में चल रहा है, यानी डाउन ही चल रहा है और हमने डाउन के लिए कहा है और अभी तक ऊपर फिर से जाने लगा है। क्या ये ऊपर जो लॉस होगा या विन होगा, आप लोग देखते रहिए। यहाँ तो गाइस लगता है लॉस होने वाला है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर जंप मार चुका है, हाई जंप जिसको बोलते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि ये नीचे आएगा। मैंने गलत जगह से ट्रेड ले लिया और ऊपर जाएगा, इसीलिए हम एक ऊपर के लिए भी यहाँ से ले लेते हैं। तो एक गाइस ऊपर के लिए लिए हैं, उसका नीचे चल रहा है, और जो ऊपर के लिए लिए थे वो नीचे चल रहा है। क्या होगा, ऐसे करके हम जीते हैं। आप लोग भी थोड़ा 1-2 बार ये मार्केट अभी पता करने के लिए मैं शुरू में हार ज़रूरी है। क्या मैंने सही बोला या गलत बोला मुझे नहीं पता है गाइस, लेकिन अपने ऑन रिस्क के साथ ही ट्रेड करें। लेकिन मैंने तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया है। आप लोगों को भी करना है तो एंड तक वीडियो को देखते रहिए कि मैं कितना प्रॉफिट करता हूँ या लॉस करता हूँ इस वीडियो में। इसको भी हम लॉस कर बैठे हैं, अभी तक समझ नहीं आ रहा है। अभी सुबह यहाँ से मार्केट प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब लग रहा है नीचे आएगा, इसीलिए यहाँ से तो नीचे ही आएगा, इसीलिए हम पूरे के पूरे ले लेते हैं यहाँ से। फिर से ऊपर जाने लगा, गजब का उछाल मार रहा है गाइस। ऐसे तो चलता रहा तो जितना भी विन की है सब लॉस कर बैठेंगे। इतना लंबा बनाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। यहाँ से एंड में कुछ प्रॉफिट हुआ और कुछ लॉसेस हुआ, इसी तरह होता है।
एक मिनट में भी क्या बताएं गाइस। यहाँ पर हैमर बटन दिख चुका है, मतलब मार्केट और ऊपर जाएगा। अब एक ट्रेड ले लेते हैं, पिछले बहुत लॉस खाए हैं, फिर से हैमर बन गया, मतलब नीचे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस। आज का दिन कैसा जाएगा। आज तो सोमवार, मार्केट खुला है अभी। बोला था ऊपर जाएगा गाइस, अब देख सकते हो ऊपर गया फिर नीचे आया। अब नीचे के लिए बन रहा है, उस बार जितना ज़्यादा किए थे। एक बार मार्केट का अंदाज़ा लगा लें, इसके बाद तो धाई धाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। काफ़ी ऊपर चल गया। यहाँ पर बायर्स की कमी, हमने नीचे के लिए किया था क्या? शिट, हमको याद नहीं है अभी नीचे के लिए क्या हुआ, इसीलिए लॉस हो गया। कोई बात नहीं गाइस, समझ नहीं आ रहा है। ऊपर जा रहा है, चले लेते हैं आगे। जैसे ही ऊपर के ले लेते हैं तो इसे नीचे आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका भी मार्केट डाउन हो गया। अलग से अगर हम ले लेंगे एप्पल का तो वो तो ख़त्म हो गया। सॉरी गाइस, इतना ही करेंगे ट्रेडिंग। करते हैं कुछ नाश्ता वास्ता करके, अभी कभी उठे हैं। अभी तक तो लॉसे में चल रहे हैं हम, लेकिन क्या बताएं। फिर से नीचे आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, इतना ही करेंगे, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोगों को मज़ा नहीं आया होगा, फिर भी आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब की बार खतरनाक लेके आएंगे, ठीक है।